शाहजहांपुर में होती है एक शादी और इसके बाद पता चलता है पत्नी है ट्रांसजेंडर। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन एयर शिवम और आज बात करेंगे एक ऐसे केस की जहां पर एक धूमधाम से शादी होती है और जब उसके पति को यानी 32 वर्षीय पति जो शाहजहांपुर से है, सब्जी का बिजनेस करता है और उसकी शादी होती है और इसके बाद जब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी जो है वो ट्रांसजेंडर है तो उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। चलिए पूरे विस्तार से जानेंगे ये पूरी की पूरी घटना के बारे में। दरअसल दो पक्षों में एक विवाह संपन्न होता है जिसमें एक युवक है 32 वर्ष का, सब्जी बेचता है। वहीं पर दूसरी जगह राजगढ़ के पचोर इलाके में एक लड़की है, उस इन दोनों का विवाह संपन्न होता है। तो लड़के पक्ष ये चाहते हैं कि भाई 1 साल बाद जो विवाह है वो किया जाए, लेकिन लड़की वाले थोड़ा दबाव बनाते हैं और ये कहते हैं कि हमें थोड़ा जल्दी है, कुछ लोगों की तबीयत खराब है इसलिए शादी जल्दी करनी है। तो वर पक्ष ये सोचता है कि चलो भाई, हो सकता है ये गरीब है और कुछ चीजों को लेकर परेशान हो तो इनकी शादी करा देते हैं। बात है 29 जून की, जब यहाँ पर इनकी शादी हो जाती है। 29 जून की शादी संपन्न होती है। इसके बाद खुशी खुशी दुल्हन का स्वागत किया जाता है और इसके बाद बढ़िया सब कुछ बढ़िया चलता है, लोग नाच गाने कर रहे हैं, सब जबरदस्त चल रहा है। और बारी आती है सुहागरात की। तो सुहागरात में जैसे ही पति अंदर जाता है तो पत्नी जो होती है वो ये कहती है कि उसका मासिक धर्म चल रहा है, यानी कि पेट में दर्द है और तरह तरह की होने वाली समस्याओं को वो बताती है। तो इंसानियत के नाते पति जो होता है वो उस दिन कुछ भी नहीं करता और यही चीजें सेम अगले दिन भी रिपीट होती है और 2-3 दिन तक यही चलती रहती है। फिर टाइम आ जाता है जहां पर मायके उसे वापस जाना होता है। कहते हैं ना कि गौना होता है तो 4 दिन के बाद वापस जाना होता है। तो वो ये कहती है कि उसकी तबीयत भी ज्यादा सही नहीं है, इसलिए वो मायके जाएगी और वहां पर अपनी तबीयत का इलाज भी कराएगी। वो वापस जाती है, लगभग 20 से 21 दिन तक वो अपने मायके में रहती है। तो 24 जुलाई की बात है जब वो वापस आती है और 24 जुलाई के को ये देखा जाता है जब जो पति होता है फिर से कहीं ना कहीं होता है कि भाई इतने दिन से अरमान बना के रखते हैं तो वो चीजें होती रहती है। फिर उस दिन भी उसके जो हाव भाव थे बैठने उठने के और तरह तरह की चीजों को नोटिस किया जाने लगा। तो जो पति है उसके मन में भी शंका होती है, लेकिन इसका जो इलाज है, यानी जो कहते हैं ना भांडा जो फूटा वो अगले दिन फूटा। जो उसकी जेठानी थी यानी जो दूल्हा है उसकी भाभी, उसने देखा कि वो जो लड़की है शेविंग क्रीम का उपयोग कर रही है, जैसे लड़के उपयोग करते हैं ना, तो वो शेविंग क्रीम का उपयोग कर रही है। और ये बातें जाकर वो तुरंत उसके पति को बताती है, यानी अपने देवर को बताती है। तो ये बताने के बाद लोगों को पूरे के पूरे परिवार में एक खौफ का माहौल हो गया कि आखिर ये कैसे कब हो गया। तो इससे वेरीफाई करने के लिए फिर महिलाओं को अंदर भेजा जाता है और शक्ति से पूछताछ करने के बाद वो लड़की अपने आप को किन्नर एक्सेप्ट करती है और बताती है कि हाँ मैं किन्नर हूँ। अब एक बड़ा बवाल सामने आता है और यहाँ पर लोगों के पूरे परिवारजनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और फिर इसके बाद वो पक्ष को बुलाया जाता है, बिचौलिए को बुलाया जाता है जिसने शादी करवाई थी, और फिर तरह तरह की बातें होती हैं, झगड़े होते हैं, गाली गलौज होती है और इवन की मार पिटाई भी हो जाती है। अब बारी वो आ चुकी थी जहां पर लोग हताश थे, लेकिन चारा कुछ नहीं था, इसलिए वो पचौर थाने में जाकर, यानी राजगढ़ के थाने में जाकर, अरे यार राजगढ़ नहीं है, पचौर थाना है ना, थाना बोल दो, है ना, थाना नहीं, पचौर नहीं, संबंधित जिले के थाने में। तो ये लोग संबंधित जिले के थाने पर जाकर वहां पर रिपोर्ट लिखाते हैं और इसके बाद जैसे कि दोनों के बीच में तनी तना हो चुकी थी, ये जारी है। लेकिन पुलिस वाले केवल अभी तक मारपीट का मामला दर्ज करते हैं, ना कि ये संवेदनशील मामला है। जब तक इसका वेरिफिकेशन नहीं हो जाता तब तक कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा। फिलहाल दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को लेकर के? क्या ये सही है किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के लिए, अगर ये पूरी तरह सत्य है? तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, पेज में देख रहे हैं तो बस फॉलो करिए और अपने आसपास के लोगों को शेयर करिए। नमस्कार।